we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दरअसल अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीन पर ईरान का अधिकांश तेल खरीदकर आतंकवाद को वित्त पोषित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चीन से हॉर्मुज को फिर से खोलने और जो समुद्री यातायात है उसको बहाल करने में अमेरिका की मदद करने का आग्रह किया है। तो सर, यहाँ पर चीन से मदद मांगते हुए नजर आ रहा है अमेरिका, और एक तरफ ये भी कह रहा है कि तेल खरीदकर आप जो है यहाँ पर फंड कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से हम तो पहले से सोनम जी इस बात की चर्चा करते आए हैं जी कि ईरान इतने लंबे दिन तक अगर इस वॉर में टिका हुआ है तो उसकी वजह केवल और केवल चीन और रूस है। जी अगर रूस के द्वारा स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट और चीन के द्वारा उसको इकोनॉमिकल सपोर्ट न दिया जाता, ईरान का 90% जो तेल है आज चीन परचेज कर रहा है, चीन खरीद रहा है। उसी से ही ईरान को क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है वॉर में लड़ने की। तो अमेरिका इस बात को कह रहा है कि भाई तुम्हारी वजह से ईरान जितने दिन तक क्या है वॉर में टिका हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से टेररिज्म को फंडिंग कर रहे हैं और ईरान को एक तरह से अमेरिका जो है, इजराइल जो है, वो टेररिस्ट कंट्री की तरह डिक्लेयर कर रहा है। बिल्कुल। और सर, अमेरिका और चीन के बीच हमने हाल ही में देखा कि कई मुद्दों पर तनातनी भी देखने को मिली और कई बार पलटवार भी देखने को मिले। हालांकि चीन की तरफ से कहा गया कि किसी भी एक देश की दादागिरी यहाँ पर हॉर्मुज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आमने सामने अमेरिका और चीन है, और इसी बीच क्या ये इत्तेफाक है कि यहाँ पर जो है अब्बास अराक्ची अब चीन जाने वाले हैं? नहीं, देखिए, तो निश्चित रूप से है, और मैं तो बार बार आपकी बात कही थी कि अगर इस वॉर में कोई मीडिएटर बनेगा तो या तो चीन बनेगा या रूस बनेगा, उनके द्वारा ही कुछ हो सकता है। और जाहिर सी बात है, जब ईरान के विदेश मंत्री जाएंगे तो आगे की रणनीति क्या हो सकती है उसको लेकर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, दो मुद्दे हैं। जब हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक किया, उसके बाद अमेरिका ने ब्लॉक किया, तो चीन का जो सप्लाई है वो भी प्रभावित हुआ है। इससे चीन में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं कि काफी जो सस्ते रेट पर ईरान से कोई तेल तो खरीद नहीं रहा है चीन के अलावा, तो चीन को बहुत बेनिफिट हो रहा था कि सस्ते रेट पर ईरान से वो तेल ले रहा था, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हुआ है। और दूसरा, ईरान का भी जो सप्लाई बाधित हुई है, इससे ईरान के जो तेल के कुएं हैं वो भी चौक होने की स्थिति में है। क्योंकि होता ये है कि अगर हम बात करते हैं ईरान की, अगर हम बात करते हैं तो कोई भी कंट्री के जो तेल के कुएं होते हैं उनमें आप देखेंगे कि एक लंबे समय तक अगर तेल ना निकले तो उसमें गाज जम जाती है या पानी जम जाता है। इस तरह की कंडीशन वहां पे क्रिएट हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं आपको ईरान के अंदर देखने को मिलेगी। तो सर, यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जब चीन जाएंगे तो क्या जो ये युद्ध है, जो कहा जा रहा था कि सीज फायर नहीं हो रहा है, युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकते हैं? क्या कुछ आखिर किन मुद्दों पर बातचीत देखने को मिलेगी? और क्या यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये हॉर्मुज पर अब जो उनका रुख है, जो झुकने को तैयार नहीं है, वहीं ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, तो क्या यहाँ पर कोई रास्ता निकल जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान तो खेल रहा है, लेकिन उसका जो रिमोट है वो चीन और रशिया के पास में जी। अब जब वो सामने के फ्रंट पर बैठेंगे तो आगे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उस पर बातचीत होगी। ईरान अपनी भी बातें रखेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, चीन भी अपनी बातों को रखेगा, तो कुछ फाइनल कंक्लूजन निकालने का प्रयास तो होगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि चीन यहाँ पर एक मध्यस्थ बनने की, मीडिएटर बनने की अपील करे कि हम मीडिएटर बनने को तैयार है, और हम नहीं तो रशिया को आप मीडिएटर बना दीजिए। मुझे कोई उस तरह का सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी की स्थिति ना तो ईरान के लिए बेटर है, ना चीन के लिए, और अमेरिका के लिए तो ऑलरेडी बेटर नहीं है। और अगर दोबारा से स्ट्राइक्स या जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि अमेरिका दोबारा से स्ट्राइक कर सकता है, तो उस स्थिति में भी अमेरिका ईरान के लिए बेटर नहीं होगा। दोबारा फिर वॉर शुरू होता तो ये स्थिति बड़ी विकट हो सकती है। तो दोनों सूरतें बिल्कुल सर, जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि दोबारा से जो है स्ट्राइक की रिपोर्ट्स हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर जो ये युद्ध है अब वो कितना और ज्यादा खिंचने वाला है, और क्या यहाँ पर कोई सरप्राइज अटैक अमेरिका की तरफ से प्लान किया जा रहा है? कितने यहाँ पर जो परसेंटेज चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की काफी किरकिरी हो रही है। भाई, आप सीज फायर किए हुए हैं, सीज फायर करने के बाद आपका कोई टॉक्स हो नहीं रहा है। पाकिस्तान ने दो बार ट्राई किया, वो बिल्कुल फेल रहा, तो उसके बाद भी कोई टॉक्स नहीं हो रहा है। इसके बाद ईरान आपकी बात मान नहीं रहा है,
तो एक अमेरिका की जो एक हेजेमोनस वाली जो एक पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है। तो मुझे ऐसे में लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं एक दो इस प्रकार के हमले करने का प्रयास जरूर कर सकता है, ताकि उसकी जो इमेज है वो डैमेज ना हो, वो इमेज बनी रहे। तो मैं उस अकॉर्डिंग या उस ओर देखने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि देखिए, बात सही है कि अमेरिका भी वॉर को लंबा खींचना नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका जान रहा है कि अगर वॉर लंबा खींचेगा तो इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट जो होगा वो चीन और रशिया को होगा, ना कि अमेरिका को होगा। लेकिन अभी जब वॉर देखिए कहा जाता है सोनम जी कि शुरू करना बड़ा आसान होता है कि आपने तय किया, शुरू कर दिया, लेकिन उसको समेटना, क्योंकि एक देश के साथ वॉर नहीं है, जो बैकग्राउंड में कंट्रीज हैं, जो रीजनल पावर्स हैं, उनके भी क्वेश्चंस आपको देखने होते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन करके अमेरिका भी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि किया तो क्या किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। तो आपने यहाँ पर समझा कि अब जो है चीन क्या मध्यस्थ की भूमिका में नजर आएगा, क्योंकि चीन से अमेरिका ने मदद मांगी है और यहाँ पर अब्बास अरागची चीन भी जाने वाले हैं। तो आखिर किन मुद्दों पर ईरान और चीन में यहाँ पर बातचीत होगी? क्या कोई रास्ता निकल जाएगा जिससे ये युद्ध रोका जा सके? और यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या अब कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।